हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे। 24 ऑफ मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल है एंड आई होप आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि सीसेट का जो सिलेबस है हमारा कवर हो गया है, तो हमारी तैयारी भी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड एक पेपर नहीं है आपका। यहाँ पे आपने कितनी प्रैक्टिस करी है वो भी बहुत जरूरी है। तो after completing the syllabus you should focus on the execution also। तो अब अभी आपको अपना जो फोकस है वो लर्निंग से शिफ्ट करना है एग्जीक्यूशन की तरफ, क्योंकि हम जब सिलेबस कवर कर रहे होते हैं तो हमें नॉर्मल ही चीजें लग रही होती है। जब हम टेस्ट देंगे, जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तब हमें समझ आता है कि हम पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे हैं और इन सभी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तभी यहाँ पे हम चैलेंजेस फेस करते हैं और इन चैलेंजेस को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है टू क्वालिफाई द सीसेट दिस ईयर। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीजों पे बात करेंगे, तो एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी समझेंगे ताकि आप इजीली सीसेट के पेपर को देकर उसको क्वालिफाई कर पाओ इस साल, ठीक है। सो वन बाय वन किन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि आप यहाँ पे आफ्टर कवरिंग द सिलेबस ऑफ सीसेट पेपर आप क्या करने वाले हो, इसके बाद क्या काम है आपका, ठीक है। क्योंकि कई बार हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे हमारे माइंड में डाउट आ जाता है कि करना क्या है। प्रैक्टिस तो सब बोलते हैं, बट कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। एंड कैसे आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कैसे आप अपनी एक्यूरेसी बिल्ड करोगे, साथ ही स्पीड भी बनाओगे सीसेट के लिए। बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, यस, बट एक मिनिमम स्पीड आपको चाहिए होगी ताकि आप 2 आवर्स के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो लेके आ पाओ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका जो पेपर है सीसेट का, वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो तैयारी है, जो रिसोर्सेज हैं, आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको ये शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो ये आप आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये गाइड बुक कंप्लीटली फ्री है गाइज। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा सीसेट पेपर के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे आपके मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आफ्टर कवरिंग द सिलेबस करना क्या है। मतलब बेसिकली हमें इन टाइम, ये जो टाइम हमारे पास है, इसको कैसे यूज करना है। सो आई होप अभी तक आपने काफी चीजें पढ़ ली होंगी, कवर कर ली होंगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि कुछ कर लिए कुछ नहीं किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है आपके सीसेट पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 to 12 लास्ट 10 to 12 ईयर्स के सीसेट पेपर की तैयारी करिए। कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, तो हर एक पेपर को आप जरूर यहाँ पे तैयार करिए। मतलब हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो सीसेट के क्वेश्चंस का जो आपका एक लॉजिकल होता है ना, और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीट करते हैं कई बार सेम टू सेम, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज चेंज करके नेक्स्ट ईयर भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो यहाँ पे पैटर्न्स आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। आपके लॉजिकल रीजनिंग फ्रेम्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। एंड मैथ्स का जो शॉर्टकट और पैटर्न, जो मतलब जिन कॉन्सेप्ट्स पे वो क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप कवर करने के बाद, सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस करोगे फिर से, ठीक है। भले ही आपने पहले भी देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट स्टिल आप अब मतलब एक टारगेट बना लीजिए कि मैंने ये सारे कंप्लीट करने हैं। तो सारे के सारे एक साथ आप कवर करिए, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी सवाल को आप 2 बार भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको वो सवाल जो है वो अच्छे से आ जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आप गलत नहीं करोगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया तो मैं दोबारा ना पढ़ूं, ठीक है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे आपको अपने, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसी के साथ आपको करने हैं अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे क्योंकि देखो मुझे क्वालिफाई करना है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पिक करने होंगे जहां पे मैं 100% श्योर रहूं कि मेरे से ये सॉल्व होने वाला है।
और ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं कि जहां से मुझे मार्क्स पॉजिटिव मिलने वाले हैं, राइट। तो मुझे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि मैं एग्जाम में उन एरियाज पे बिल्कुल भी ना छेड़ूं जहां पे मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जहां पे जो एरिया मेरा बिल्कुल वीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको अपना जो टॉपिक्स है उनको डिवाइड करना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, सपोज मैथ्स लगा लो, मैथ्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं आपके, तो उसमें डिवाइड करो कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और ये आपका मॉडरेट है, कि मतलब आप इसमें मॉडरेट लेवल के हो, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे समझोगे कि आपकी एक्यूरेसी हाई है, मतलब जब भी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हो आप कंफर्टेबल हो उसमें, या टॉपिक को देखते हो आप कंफर्टेबल हो उसमें, ठीक है। तो आपको वो कवर करना है। जैसे रीजनिंग की देख लो, तो रीजनिंग में जैसे मान लो कैलेंडर चैप्टर आपका वीक है, राइट, तो आपको क्या करना है, उसमें आपने वीक में डाल दिया उसको, और उसमें क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक एरियाज में डिवाइड करो, ठीक है, अपने जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको और आपके क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। तो वीक में क्या होगा, जिसमें आपकी बहुत कम एक्यूरेसी जा रही है, बार बार आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका टाइम भी बहुत जा रहा है, मतलब आप टाइम तो लगा रहे हो बट फिर भी आपसे ढंग से सॉल्व नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ये भी समझ आ रहा है आपको कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे वहां पे ये अभी आपका मतलब आपने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, कुछ ना कुछ गैप्स अभी भी हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप अभी भी लैक कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, वापस से जाओगे, फिर से तैयारी करोगे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, मॉडरेट वाले क्या है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर हैं बट आप थोड़ा स्लो हो, बहुत टाइम ले रहे हो, बट आप क्वेश्चन समझ चुके हो, करना क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये भी आप समझ चुके हो। आपके थोड़ा थोड़ा इसमें सिली मिस्टेक हो जा रही है, पर या तो आप कैलकुलेशन गलत कर दे रहे हो, या तो आप थोड़ा वहां पे जल्दी पढ़ ले रहे हो, राइट, यहाँ क्वेश्चंस गलत रीड कर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन गलत रीड कर रहे हो, बट वो क्वेश्चन आपको आता था। तो ऐसे आपको इन टॉपिक्स को रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और साथ में यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि मैं इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ूं, ठीक है। चलिए, तो दोबारा मैं बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 10 to 12 ईयर्स के। ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है कुछ और टेस्ट दे देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको स्किप मत करिएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रियली में सिखाता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, क्या लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, क्या रियल डिफिकल्टी लेवल होता है, और क्या ट्रैप्स होते हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी होते हैं जहां पे जो आपको सॉल्व करने ही नहीं होते हैं पेपर में, तो ये आप समझ पाओगे आफ्टर सॉल्विंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे रिवाइज और प्रैक्टिस होती है गाइस, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर एक फ्रेम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको जहाँ पे लग रहा है कि पॉइंट्स लैग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अभी भी थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो आपको वापस जाना है, कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट करना है। मतलब यहाँ पे जैसे मैथ्स के कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा बट वो आपको सॉल्व करते टाइम याद नहीं आया, तो उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह हो गए आपके, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके हो गए, तो उनको वापस से रिवाइज करो। सेक्शनल प्रैक्टिस करो गाइस। सेक्शनल प्रैक्टिस का मतलब ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ये आपका होगा सेक्शनल। मतलब हर एक सेक्शन को अलग अलग तैयार करके रखो, हर एक को अलग अलग लो। यहाँ पे जितना आप अलग अलग लोगे, कि मैथ्स अलग है, मैथ्स की तैयारी ये है, कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी है, रीजनिंग की तैयारी है, तो इस तरीके से आपकी क्लैरिटी के साथ आप पूरा कवर कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। आपको क्या करना है, अगेन आपको रिवाइज करने पड़ेंगे वही टॉपिक जो वीक है आपके और इंपॉर्टेंट है, पर वीक है और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां पे आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, वीक एरियाज डिफाइन किया आपने, और उसके बाद यहाँ पे अगेन यू शुड रिवाइज दैट चैप्टर और टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। एग्जीक्यूशन में यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अब आपने जितना भी तैयारी करी है उसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपने ऐसे एक्सपीरियंस करके चलना है कि आप यहाँ पे मेन एग्जाम ही दे रहे हो, मतलब जो आप रियल एग्जाम के दिन बैठे हो वही दे रहे हो, और बार बार यही जब आप रिपीट करोगे तो एक आदत सी बन जाएगी, और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप करोगे तो कैसे करना है, अभी आप कुछ दिन पहले आप क्या करिए कि एक एक मॉक टेस्ट दीजिए हर वीक में, क्योंकि आप बाकी टेस्ट भी दे रहे हो, आप सेक्शनल भी रिवाइज कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज कर रहे हो, आप टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हो, वो कर रहे हो आप, तो इसलिए इनिशियली आप 1 मॉक टेस्ट दीजिए पर वीक।
है, ठीक है। और लास्ट टाइम आ जाएगा 30 डेज 45 डेज आपके बच जाएंगे एग्जाम के लिए, तब आप 2 मॉक्स पर वीक दे देना, क्योंकि काफी चीजें आपकी कवर हो चुकी होंगी, है ना, काफी टॉपिक आप और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट रिवीजन था वो आप कवर कर चुके होंगे, तो अब वीक में 2 टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट ये फुल लेंथ की बात हो रही है, एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दीजिए लास्ट जो 40 to 45 या 30 डेज आपके बच रहे हैं। एंड उसके बाद सिर्फ देकर काम नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है उसको 1 से 2 घंटे के लिए। आपने उस 1 to 2 आवर्स के टाइम में आपने देखना है कि अगेन यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे नहीं हुई। क्या देखोगे आप, देखो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको इन सेशंस के थ्रू क्या समझना है। ये जो प्रैक्टिस सेशंस आपके होंगे, चाहे आप सेक्शनल दो चाहे कोई भी टाइप का टेस्ट दो, आपने हर बार यही देखना है कि आपने क्यों गलती करी यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या, आपका कॉन्सेप्ट इश्यू था, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं अभी भी, ठीक है, या फिर आपकी स्पीड इश्यू है कि आप क्वेश्चंस तो समझ है आपको, मान लो मेरे को 50 क्वेश्चन आते हैं बट मैं सॉल्व से 30 कर पाई या 20 ही कर पाई, तो यहाँ पे क्या स्पीड इश्यू है या फिर मुझे कॉन्सेप्ट से नहीं आया, मैंने टाइम यहाँ पे ज्यादा लगाया, ये सारी चीजें, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक करी है, क्या मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन लास्ट में जाके रॉन्ग कर दिया, x को y कर दिया, 2 को 3 लिख दिया, मार्क कुछ और कर दिया, क्या मैंने ये गलतियां करी हैं। तो ये आप एनालाइज करोगे थ्रू द मॉक टेस्ट। ओके गाइस, ये चीज याद रखिएगा। एंड जब आप ये चीज रखोगे, ये 1 2 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तब आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये सब इंप्रूव करोगे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए याद रखिएगा तभी दीजिएगा जब आप पुराने वाले टेस्ट से जो भी चीजें सीखी हुई हैं वो आप इंप्रूव करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बनानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते सब है, मैंने 12 चैप्टर कवर कर दिए भाई, है ना, पर लास्ट में मैंने टेस्ट भी दे दिए, पर मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। मैं क्वेश्चंस 30 करता हूँ, मेरे 20 सही होते हैं, 10 तो पूरे पूरे गलत हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, ठीक है। याद रखिएगा, वी नीड एक्यूरेसी हियर मोर देन स्पीड, रिमेंबर दिस, ठीक है। आप भले ही कम अटेम्प्ट करो पर ऐसे करो कि जहां आपकी एक्यूरेसी रहेगी। तो आपने कैसे सीखना है, सबसे पहले आपको फालतू अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं कि आपको 40 क्वेश्चन है तो 50 नहीं बनाना है, उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रखने हैं ज्यादा, ठीक है। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन करने हैं क्वेश्चंस का, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप सिलेक्ट करोगे हमेशा क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट आप अटेम्प्ट का टारगेट रखो 40 to 50 क्वेश्चंस। ये एक नंबर है, एक मतलब एक लिमिट, मतलब आपको एक मैं बार दे रही हूँ कि 40 to 50 क्वेश्चंस का आप यहाँ पे देखो, अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 50 नहीं हो रहे हैं तो डिप्रेस हो जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का तो होता नहीं है, ठीक है। तो 200 मार्क्स का मेरा टोटल पेपर है, बट मेरे सिर्फ 80 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्वालिफाई सिर्फ 33% करके लेके आना है, ठीक है। 66 मार्क्स से ऊपर मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट मोर क्वेश्चंस नहीं है, हमारा टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चन हो वो एक्यूरेट सॉल्व हो, एटलीस्ट इतने हो कि 66 से मैं आराम से ऊपर चला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना है कि 40 to 50 का अटेम्प्ट आपको टारगेट बना के चलना है, ये सिर्फ टारगेट है, यू विल अचीव इट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 to 90% एटलीस्ट आपको एक्यूरेसी लेके चलनी है अपने हर एक टेस्ट में, 80 to 90%, ठीक है। भले आपके अटेम्प्ट कम हो जाए बट याद रखिएगा एक्यूरेसी वहां पे होनी चाहिए। प्रैक्टिस करना है आपको, जितने आप कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सीसेट के अंदर, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। टाइमर के साथ भी थोड़ा आदत डालिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 आवर्स होते हैं, मुझे वो 2 आवर्स को ऐसे डिवाइड करना होगा कि मैं अच्छे से पेपर कवर कर पाऊं। हम पहले भी दूसरा पेपर दे के आ चुके होते हैं, तो इसलिए मेंटली प्रेशर भी हमारा बहुत ज्यादा होता है एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं ना। अभी हम घर में हैं, अलग माहौल होता है, वहां अलग माहौल होता है, तो इसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए टाइमर आपका बहुत हेल्प करता है। टाइमर आपका स्टार्ट मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक प्रेशर बिल्ड करता है, आपको फिर हैबिट भी होती है कि चलो टाइमर चल रहा है और मुझे इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप जरूर करके देखिएगा, जिससे आप मेंटल प्रेशर जो है वो हैंडल करना सीख पाओगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है सवालों को सॉल्व करने के लिए भी, है ना। तो इसलिए ये जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा कैसे हम सीसेट के पेपर को देना चाहिए हमें। पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो एग्जीक्यूट आप हर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट में करोगे हर बार, ठीक है। अगर
इंडिविजुअली आपको लगता है कि मुझे ऐसा चीज़ करना चाहिए, मैं पहले ये वाला सेक्शन करने से मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर मैं ज़्यादा स्कोर कर पाता हूँ, तो आप वही चीज़ करिएगा। बट येस, ड्यूरिंग द फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट वो आपका एग्जीक्यूट जो स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपको बार बार पासिंग मार्क्स से ऊपर लेके आनी चाहिए फिर, है ना, वही आपकी सही होगी स्ट्रेटेजी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पे आप 70 से 80% श्योर हो, या फिर वही क्वेश्चन सिलेक्ट आपको पहले करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगी अटेम्प्ट और सिलेक्ट भी आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जब मैं पूरा पेपर देखूंगी, स्किम करूंगी थ्रू द सेक्शन, तो आप देखोगे ना कि कहाँ पे आसान है, कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे आप 70 से 80% आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उनको पहले पिक करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इमोशनल अटेम्प्ट, मतलब मुझे लग रहा है कि यार सॉल्व कर लेते हैं, मेरे कम अटेम्प्ट जा रहे हैं, 30 अटेम्प्ट जा रहे हैं, 35 अटेम्प्ट जा रहे हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 25 अटेम्प्ट जा रहे हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ और तुक्के मार लेता हूँ, ये नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपको ईगो पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा था और बहुत पढ़ा था, इतनी मेहनत करी थी कि मुझे तो आना चाहिए, अब मैंने पढ़ा है तो मेरे को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, वहां पे ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है खुद की। ठीक है, तो आपको ऐसे अटेम्प्ट से दूर रहना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, भले ही आपने वो टॉपिक पढ़ा भी है रियल एग्जाम में, ठीक है, नहीं हो रहा है सॉल्व, तो छोड़ो उसको वहां पे और दूसरा क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन जो कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको उसको सॉल्व करके ही आना है, नहीं, आपको सिर्फ अटेम्प्ट से ध्यान रखना है, मैंने ये क्वेश्चन इजी दिख रहा है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पे अपने पेपर को 1:1 टाइम, मतलब 1 आवर में डिवाइड करिए। 2 आवर्स का पेपर है हमारा, ठीक है, तो 1 आवर में डिवाइड करिए। यहाँ पे यस, जो फर्स्ट 1 आवर होता है वो ज्यादा खिंच जाता है आपका, क्योंकि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पहले आवर में आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जहां पे आप 70-80% श्योर थे। ठीक है, जो आपने पहले पिक किए हुए थे। ठीक है, जो आपके पहले पिक थे, पिक कौन से होंगे, वही जो इजी क्वेश्चंस होंगे, डुएबल क्वेश्चंस, बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगी, जितने भी डुएबल क्वेश्चंस थे वो आप यहाँ पे से कवर करोगे। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले मैं सिर्फ मैथ्स का सेक्शन पे ही लगे रहूं या फिर पहले मैं सिर्फ कॉम्प्रहेंशन पे ही रहूं, ऐसा नहीं होता। लास्ट में पता चलता है कई बार कि क्वेश्चंस बहुत आसान थे, वो मैं सॉल्व कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए पूरे पेपर को देखो, कहाँ क्वेश्चन है, और देखो कि कौन से क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करके रख दिए, अब उनको सॉल्व करो। तो फर्स्ट 1 आवर में स्किम थ्रू द सेक्शन एंड देन सॉल्व द paper and all the doable questions first, and then in 1 hour आपके जो moderate level questions है, जहां पे आपको लग रहा है कि हो जाएगा सॉल्व, लेट्स सी, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा, तो वहां पे आप उनको सॉल्व करो एंड देखो कि आपका यहाँ पे कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं बच गया है, वो आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आप पहले एक ही सेक्शन को अटेम्प्ट करोगे तो ही आपका ठीक होगा, आप 1:1 आवर में एक बार डिवाइड करके मतलब ट्राई करो। ठीक है, इवन इफ यू आर गुड इन कॉम्प्रहेंशन, कई लोग होते हैं जो पहले कॉम्प्रहेंशन करते हैं, तो आप कॉम्प्रहेंशन कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा मैटर करती है हमारी। कई बार आंसर हमारी तरफ से ये होता है कि चलो ये सही है, बट एग्जामिनर की तरफ से अलग होता है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप अगर क्वेश्चन वहां से ज्यादा अटेम्प्ट भी कर रहे हो, पर ध्यान रखना कि आप ऐसा नहीं कि पूरा 1.5 आवर आपने कॉम्प्रहेंशन में लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द डुएबल क्वेश्चंस ओनली। चलो, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको ई बुक्स के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये आपके फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर सीसेट पेपर, ये आपके सारे ही रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये ई बुक्स हैं सारी, जो हमारी टीम ने आप सभी के लिए प्रिपेयर करी है आपके एग्जाम के लिए। सो दिस इज द फुल 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका ई बुक है ये वाला, जिसमें पूरे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके सेक्शनल वाइज, मतलब हर एक सेक्शन का रीजनिंग के 10 मॉक टेस्ट, मैथ्स के 10 मॉक टेस्ट एंड इंग्लिश के हर 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपकी इनके अंदर। ठीक है, ये आपका एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके हैं, 2019 से लेकर 2025 तक आपको यहाँ पे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, और यहाँ पे इनकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। और इन ई बुक्स का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, तो आप इनको इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करने वाले हैं, आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे
और आप और अच्छे से समझ पाओगे कि मतलब यहाँ पे ये गलतियाँ हो रही हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये सारे ही जो आपके सोर्सेज़ हैं, आपको हेल्प करेंगे आपके यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन के लिए गाइस, ठीक है? तो अगेन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे अगर आप देखो ये मास्टर कोर्स का है, ठीक है? अब ये आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर जो मैथ्स की चल रही हैं, ठीक है? तो आप लाइव क्लासेस के थ्रू क्रिस्प मैनर में भी अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कवर कर सकते हो यूपीएससी सीसेट के लिए एंड यू विल गेट सम मॉक टेस्ट हेयर, ठीक है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी आपके इसके अंदर हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आप इस मास्टर कोर्स को देख सकते हो, ठीक है? आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इनकी डेमो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं और अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे से जाके आप इसको देख सकते हो। ओके गाइज, तो ये सारी चीजें थी एंड चलो सो फाइनली आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए सीसेट के लिए। नाउ यू नो कि व्हाट वी शुड डू आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड ये जो टाइम है इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।